नमस्कार। एक बार पुण्य राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा के शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर मैं ज्योति सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम हिंदी गद्य की विविध विधाओं का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से कुछ विधाओं का अध्ययन हमने इससे पूर्व की वीडियो में कर लिया और शेष रही विधाओं का अध्ययन हम आज की इस वीडियो में करेंगे। छंद, विधान एवं लय के बंधन से मुक्त रचना गद्य कहलाती है। जैसा कि मैं पूर्व में भी बता चुकी हूँ, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल कहकर पुकारा। इस प्रकार हिंदी में प्रथम बार हिंदी साहित्य का विकास गद्यात्मक और पद्यात्मक दो प्रकार से हुआ। हिंदी गद्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और इन्हीं के कह सकते हैं कि युग में हिंदी साहित्य की जो अनेक गद्य की विधाएं हैं या गद्य की अनेक विधाएं हैं, उनका आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। एकांकी। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है। आकार में छोटा होने के कारण इसमें जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत होता है। नाटक के समान इसके भी 6 तत्व होते हैं। इसमें पात्रों की संख्या एवं घटनाएं भी कम होती हैं। एकांकी अनेक प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में एकांकी को वन एक्ट प्ले भी कहा जाता है। एकांकी के विविध प्रकार माने जाते हैं, जिनमें सामाजिक एकांकी, पौराणिक एकांकी, ऐतिहासिक, राजनीतिक, चरित्र प्रधान, तथ्यपूर्ण एकांकी। इसी के साथ में एकांकी के प्रमुख तत्व जो हैं वह हैं इस प्रकार से हैं: कथा वस्तु, पात्र व चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, भाषा शैली, देश काल तथा वातावरण, उद्देश्य। एकांकी को कथा वस्तु के आधार पर संवादों एवं अभिनय के द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। रामकुमार वर्मा, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर आदि जाने माने एकांकीकार हैं। जीवनी। गद्य साहित्य की इस विधा में किसी महान पुरुष के जीवन को व्यवस्थित रूप से रोचक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इस रचना को जीवनी कहा जाता है। जीवनी लेखक जीवन में जीवन के यथार्थ तथ्य को उजागर करते हुए व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों को पाठकों के सम्मुख उपस्थित करता है। जीवनी में एक ओर तो इतिहास जैसी प्रामाणिकता तथा तथ्यपूर्णता होती है तथा दूसरी ओर वह साहित्यिकता के तत्वों से पूर्ण होती है। सरलता, सरसता, सत्यता एवं स्पष्टता इस शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। जीवनी लेखकों में प्रमुख रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जनेन्द्र कुमार, राम वृक्ष वेनीपुरी, रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर, राहुल सांस्कृत्यायन एवं अमृत राय प्रमुख हैं। आत्मकथा। महापुरुषों के माध्यम से लिखी गई आत्मकथाएं पाठकों का सही मार्गदर्शन करती हैं, साथ ही उनके लिए प्रेरणादायक भी होती हैं। गद्य की इस विधा के अंतर्गत लेखक अपने जीवन वृत्त को व्यवस्थित रूप से रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। आत्मकथा में वह अपने जीवन से संबंधित चाहे कोई छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, न केवल उसको क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है, बल्कि उन घटनाओं का लेखक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उन प्रभावों की भी वह अभिव्यंजना करता है। इन घटनाओं में जीवन से संबंधित सभी प्रकार की, चाहे वह उसके गुणों से संबंधित हो चाहे अवगुणों से संबंधित हो, किसी प्रकार का भी वो भेदभाव न करते हुए लेखक एकदम तटस्थता से उस भाव को अभिव्यक्त करता है, बड़ी सरल भाव से उसका वर्णन करता है। आत्मकथा लेखकों में पांडेय, बेचन शर्मा, उग्र, बाबू गुलाब राय, यशपाल, हरिवंश राय बच्चन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। रेखाचित्र। रेखाचित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है तथा 2 शब्दों रेखा और चित्र के योग से बना है। यह गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है। इस विधा में लेखक रेखा चित्र के माध्यम से शब्दों का ऐसा ढांचा तैयार करता है कि वह जो घटना है या जो भी लेखक का कथ्य है वह साक्षात हमारे सम्मुख उभर आता है।
दूसरे शब्दों में लेखक किसी सत्य घटना की, वस्तु का या व्यक्ति का चित्रात्मक भाषा में वर्णन करता है। तो एक प्रकार से रेखा चित्र शब्द चित्र हो गया। रेखा चित्रकारों में महादेवी वर्मा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, बनारसी दास चतुर्वेदी, राम वृक्ष वैनपुरी तथा डॉक्टर नगेंद्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। संस्मरण। संस्मरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन स्मरण। इसका अर्थ है सम्यक स्मरण। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी घटना, किसी व्यक्ति तथा वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना संस्मरण कहलाता है। इसमें स्वयं की अपेक्षा उस वस्तु की, घटना का अधिक महत्व होता है, या कह सकते हैं उस विषय का अधिक महत्व होता है जिसके संबंध में लेखक संस्मरण लिख रहा होता है। संस्मरण की समस्त घटनाएं वास्तविकता पर, या कह सकते हैं यथा तथ्य पर आधारित होती है। इसमें लेखक कल्पना का बिल्कुल भी, या कह सकते हैं कि अधिक प्रयोग नहीं करता। संस्मरण लेखकों में महादेवी वर्मा और बनारसी दास चतुर्वेदी का प्रमुख स्थान है। यात्रा वृतांत, या कह सकते हैं कि यात्रा साहित्य, इसका आरंभ भी आधुनिक काल में हुआ, जैसा कि गद्य की अन्य विधाओं का आरंभ हुआ। यात्रा धन वृतांत, इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें किसी यात्रा का वर्णन होता है, या किसी यात्रा के वृत्त के संबंध में बताया जाता है, या किसी यात्रा जो की गई है उसके संबंध में बताया जाता है। तो इसमें लेखक किसी यात्रा या किसी घटना विशेष का बड़ा सुंदर कलात्मक ढंग से वर्णन करता है। इसके द्वारा लेखक की जो विशेषताएं विभिन्न विशेषताएं प्रलक्षित होती हैं, उसने उस घटना में क्या महसूस किया, या जो कुछ भी उसने देखा, आंखों देखा, उसका वर्णन उसके अंदर करता है। यात्रा वृतांत लेखकों में प्रमुख है राहुल सांस्कृत्यायन, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश तथा विनय मोहन शर्मा। इसके अतिरिक्त रामधारी सिंह दिनकर ने देश विदेश यात्रा वृत्त तथा बालकृष्ण भट्ट ने कतिकी का जहान लिखे हैं। इस विधा में अनौपचारिक एवं आत्मव्यंजक वर्णन होता है। गद्य साहित्य की यह विधा बड़ी ही रोचक मनोरंजक है। यात्रा का सरस और रोचक वर्णन सांस्कृतिक, भूगोलिक और ऐतिहासिक धरातल पर किया जाता है। रिपोर्टाज। रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका आशय है, या जिसका अर्थ है सरस एवं भावात्मक अंकन। इसमें लेखक किसी भी आयोजन, घटना, संस्था, किसी आदि कह सकते हैं कि आदि किसी भी पर कलात्मक ढंग से ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करता है, उसे रिपोर्टाज कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लेखक वगैरह होते हैं या संपादक वगैरह होते हैं, पत्रकार होते हैं, तो वो जो भी अखबार में न्यूज छापते हैं, या कह सकते हैं कि कॉलेज में या किसी संस्था में कोई भी आयोजन हुआ तो उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो उसको ही रिपोर्टाज कहा जाता है। परंतु इसमें लेखक घटना का स्वाभाविक वर्णन करता है, और ये जो रिपोर्टाज होता है वह साहित्यिक होता है। यह गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है। कुछ प्रमुख रिपोर्टाज लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, माचवे, श्याम परमार, अमृत राय, रांगेय राघव तथा प्रकाश चंद्र गुप्त आदि। गद्य काव्य, या दूसरे शब्दों में गद्य गीत, किसी सघन अनुभूति को कलात्मक लय से गद्य में प्रस्तुत करना गद्य काव्य कहलाता है। यह गद्य की आधुनिक विधा है। गद्य काव्य में रसमयता, कलात्मकता, भावात्मकता और चमत्कारिकता गद्य काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। कुछ गद्य लेखकों के नाम इस प्रकार से हैं: वियोगी हरि, राम वृक्ष वैनीपुरी तथा राय कृष्ण दास। भेंट वार्ता, जिसको साक्षात्कार भी कहा जाता है। भेंट वार्ता का अर्थ है साक्षात्कार। भेंट वार्ता को ही इंटरव्यू के नाम से भी जाना जाता है। इस विधा में भेंटकर्ता किसी महान व्यक्ति के मन और जीवन में प्रश्नों के द्वारा झांक कर उसके आंतरिक दृष्टिकोण को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। कह सकते हैं कि साक्षात्कार वस्तुतः पत्रकारिता की देन है। साक्षात्कार वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की होती हैं। आजकल परिचर्चा के माध्यम से यह विधा विकसित हो रही है। हिंदी में इसके विकास की पूर्ण संभावनाएं हैं। भेंट वार्ता लेखकों में राजेंद्र यादव, पदम सिंह शर्मा, कमलेश, शिवदान सिंह चौहान लेखकों में आदि उल्लेखनीय है। आलोचना।
आलोचना हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधा है। आलोचना का अर्थ है किसी रचना को उचित प्रकार परखकर उसके गुण दोषों की समीक्षा करना, उसके विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना। आलोचना के लिए समालोचना या समीक्षा शब्द का भी प्रयोग होता है, क्योंकि आलोचना अगर देखा जाए तो ऐसे लगता है कि किसी वस्तु, किसी रचना या किसी भी विषय वस्तु के संबंध में हम उसकी कमियों को उजागर कर रहे हैं। समालोचना के अगर हम शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं तो इसमें गुण और दोष दोनों की समीक्षा या कह सकते हैं सम्यक अभिव्यक्ति करना आदि आ जाता है। तो कुछ समालोचकों के नाम इस प्रकार से हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, बाबू गुलाब राय और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। हम कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि आलोचना रसानुभूति का बुद्धि विषयक आलोचना में उल्लेख होता है। तो इस प्रकार से भावों एवं विचारों की स्वाभाविक सरल अभिव्यक्ति गद्य के द्वारा ही होती है। इसी कारण सामाजिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक आदि समस्त विषयों के लिखने का माध्यम प्राय गद्य ही रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो गद्य की शेष विधाएं रही थी उनका अध्ययन किया। इससे पूर्व की वीडियो में हमने नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी आदि के संबंध में हमने अध्ययन किया था। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।